बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। परसों रात जब आईनी तरमीम हुई तो उसके बाद यानी उससे अगली सुबह यानी कि कल सुबह एक वसवसा था कि चीफ जस्टिस ना बनने वाले यानी कि जिनका नाम सीनियरिटी में सबसे ऊपर था और उन्हीं को रोकने के लिए सब कुछ किया गया, मंसूर अली शाह साहब ये क्या करेंगे। मंसूर अली शाह साहब की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ऑब्वियसली कुछ सोच के रखा होगा, बैकअप प्लान होगा। इतने दिनों से चीजें चल रही होंगी तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे ना कुछ तैयारी करके बैठे होंगे, कुछ लॉबिंग की होगी, कुछ जजेस से मिलकर बैठे होंगे, यानी कि क्या फुल कोर्ट सो मोटो क्या मतलब क्या ऑप्शंस होंगे इनके पास और वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और तमाम निगाहें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर के ऊपर भी थी और इस फिर वो उस चैम्बर के अंदर एक मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग ने बहुत सा मवाद लोगों को दिया। वो मीटिंग हुई नाज़रीन किराम कल सुबह। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली अब 2 दिन हो गए ना, आज मंगल हो गया और ये अमेंडमेंट्स हुई इतवार के दिन। तो सोमवार के दिन यानी कल जब पहला वर्किंग डे था तो मॉर्निंग में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में अदालती दिन शुरू होने से पहले एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर 3 जज साहिबान शामिल थे। नंबर 1 चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बजाते खुद, नंबर 2 जस्टिस याहिया अफरीदी और नंबर 3 जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। अब ये जो तीनों जज साहिबान है ना, ये बड़े ही मतलब इनकी मुलाकात बड़ी ही मानी खेज है क्योंकि ये जो जज साहिबान है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कोलीग्स नहीं है बल्कि इनका ताल्लुक बड़ा पुराना है और ये तीनों मिलकर एक लॉ फर्म भी चला चुके हैं। और वो आपको मैंने बताया भी था, शाह अफरीदी और मिनल्ला लॉ फर्म जो कि बाद में डिसॉल्व कर दी गई थी और इन तीनों ने वो बड़ी सक्सेसफुल एक लॉ फर्म चलाई थी और इन तीनों का बड़ा ही आपस के अंदर एक गहरा ताल्लुक भी। आपको याद होगा कि जब ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया था तब भी जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे वो याहिया अफरीदी की गाड़ी में बैठकर निकले थे, यानी कि इनके दरमियान वो ताल्लुक अब से कायम है। अब इस मुलाकात के अंदर खास तौर पर याहिया अफरीदी साहब की जो मुलाकात यानी कि याहिया अफरीदी साहब का मौजूद होना इस बारे में निशानदेही करते हैं क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब को नहीं चुना जाएगा ऑब्वियसली तो उसकी जगह याहिया अफरीदी साहब को चुना जाएगा और उस दिन जिस दिन ये चुना जाना यानी कि जब ये काम हो गया, जब ये गेम पड़ गई, उस दिन का आगाज याहिया अफरीदी मंसूर अली शाह अतर मिनल्ला की मुलाकात से होना बड़ा ही मानी खेज था। तो कल से ये अफवाहें शुरू हुई और कल रात देर तक यानी ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि सुप्रीम कोर्ट से इसका रद्द-ए-अमल इस्तीफों की सूरत में आ रहा है और ये खास तौर पे तो ये 3 इस्तीफे तो जरूर होंगे, इसके अलावा भी कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम कल रात कुछ ऐसी मजेदार चीजें सामने आई हैं कि ये इस्तीफों वाली सारी कहानी अब पीछे हट के रह गई है और इस्तीफे नहीं, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि लगता है कि इन जजेस ने सिस्टम के अंदर रहकर मुकाबला करने की ठान ली। वैसे उस मीटिंग से जब ये तीनों जज साहिबान बाहर निकले तो बताने वाले बताते हैं, रावी ये बताता है कि आपस में खुशगपियां कर रहे थे और बताने वाले ये भी बताते हैं कि ये हाई फाइव भी कर रहे थे, यानी कि पंजियां मारते हुए, यानी बड़े ही लाइट मूड के अंदर उस मीटिंग से, उस मुलाकात से ये बाहर निकले। रात गए जब ये चीजें पक्की हो गई कि यानी को इस्तीफे आ रहे हैं और फिर 2 खबरें ऐसी आई, 2 चीजें ऐसी आई जिन्होंने इस पूरे के पूरे इंप्रेशन को हटा के रख दिया और पता चला कि ये जजेस इस्तीफे नहीं बल्कि अब यूं समझिए कि एक लड़ाई, एक महाजंग जो है वो शुरू होने वाली है। पीटीआई के लोग जो ये समझ बैठे हैं, मायूस हो बैठे हैं कि सारी गल मुक गई, कहानी खत्म हो गई, कख नहीं रहा, मर गए, लुट गए, हुण तो साडे को ऑप्शन ही नहीं रहा, उनके लिए मैं ये बता दूं कि गेम अभी शुरू हुई है और वो 2 खबरें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया वो दोनों खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन किराम पता ये चला कि ये जो जजेस की तकर्री का मामला है, ये जो इसके अंदर सेक्शन डाला गया कि चीफ जस्टिस को कैसे उसका तकर्रुर कैसे होगा, तो उसके ऊपर ये बताया जा रहा था कि भाई 3 का पैनल बनेगा, उन 3 में से किसी एक को चुना जाएगा और अगर वो मना कर देता है तो उससे अगला जो नेक्स्ट सीनियर जज है उसको चुन लिया जाएगा। लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम बड़ा एक मजेदार ट्विस्ट सामने आया है। अब जो मैं इबारत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं इस पूरे मामले में आपको समझ आ जाएगी कि गल एडी सादी नहीं है, चीजें इतनी सादी नहीं है, काम बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। सुनिए जरा आप, ये मामला इतना सादा नहीं है।
वो कहते हैं जी, इफ द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और is from among the judges of the paragraph 2 of clause 2, the judges who is next in senior below the judges referred in the paragraph 1 clause 2 shall become the member of the commission। अच्छा, कमीशन की बात हो रही है। अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस कैसे जो है वो बनेगा। वो कहते हैं जी, द कमेटी शैल सेंड the name of the nominee to the prime minister who, उसमें बताया 3 नाम होंगे, who shall forward the same president from the appointment to the president for the appointment to the president for the appointment। वो कहते हैं provided that where the nominee under this clause declines a judge from the remaining judges amongst the 3 most senior judges shall be considered nominated। वो कहते हैं कि अगर 3 में से एक जज मना कर देता है तो जो बाकी बचे हुए 2 जज हैं, ये बड़ा मजेदार ट्विस्ट है, जो बाकी बचे हुए 2 जज हैं उनमें से फिर चीफ जस्टिस चुना जाएगा, और फिर कोई मना कर देता है तो फिर अगला जो है वो जज जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द नॉमिनी अंडर द फर्स्ट proviso is also declines the next most senior judge if he is not from the amongst 3 most senior judges shall be considered and nominated by the committee and so on till the nominee under the clauses appointment as the chief justice of Pakistan। यानी कि उन दोनों से भी मना कर देता है तो फिर तीसरा जज आएगा। इस मामले ने नाज़रीन किराम सूरत हाल को यकसर घुमा के रख दिया है, बदल के रख दिया है। इसका मतलब ये हुआ, नंबर 1, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। फिल वक्त की इतलात के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन अब सामने आ रही है, ये जो पूरा मामला हुआ उसके मुताबिक जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं उन्हां दियां घंटियां वज गईयां जे और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनते हुए नजर आ रहे। ये है ट्विस्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ऑब्वियसली आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाएगा, गवर्नमेंट यही चाहती है और वो इसी तरह से करेंगे। लेकिन अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाता है और तीनों में से किसी एक को ऊपर लगा दिया जाता है चीफ जस्टिस और कहानी आगे नहीं चलती है, तो यहां पर भी एक ट्विस्ट है और वो और मजेदार ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूं। वो ट्विस्ट क्या है? नाज़रीन किराम, आपको याद है कल रात एक पार्लिमानी कमेटी बनी थी और उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर 12 लोग थे जिन्होंने चीफ जस्टिस का फैसला करना था। वो 12 लोग कौन कौन से थे? पहले पीटीआई ने अपने नाम दे दिए थे। वो 12 लोग थे नाज़रीन किराम, नवीद कमर साहब, फारूक नाइक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, बैरिस्टर गोहर साहब, साहिबजादा अहमद रजा साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, फारूक सत्तार साहब। और इन तमाम जो है वो तमाम लोगों की मौजूदगी के अंदर जो है वो इन लोगों ने डिसाइड करना था कि जज जो है ना वो चीफ जस्टिस कौन होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली ये नाम दे दिए थे। अब 12 लोगों में से 8 लोग जिस तरफ होंगे उस नाम का फैसला हो जाना था, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम दिए और रात को अचानक एक सरप्राइज आया और उस सरप्राइज की मद में ये था, ये बहुत मजेदार चीज है जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस सरप्राइज की मद में ये था नाज़रीन किराम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम पार्लिमानी कमेटी से जो है वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा सरप्राइज है? इसका आप तो कहेंगे ये तो रास्ता आसान कर दिया। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पार्लिमानी कमेटी का मेंबर ना बन के नाज़रीन किराम ये इंडिकेशन दे दी है कि वो इस पूरे मामले को चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहां पर ट्विस्ट आएगा और नया फड्डा शुरू होगा। यहां पर ट्विस्ट यह है नाज़रीन किराम कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है तो फिर कहां पे यह चैलेंज होगा? यह एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या सुप्रीम कोर्ट में होगा या आईनी बेंच के अंदर होगा? अगर आईनी बेंच के अंदर यह चैलेंज होगा, क्योंकि यह आईनी केस है, तो फिर यह बताइए कि जो आईनी बेंच इस तरमीम के तहत वजूद में आया है और उसी तरमीम को ही अगर आपने चैलेंज करना है तो फिर जो है वो अपना ये तो उस बेंच के अंदर कैसे चैलेंज हो सकता है? मिसाल देता हूं, सादी बात समझाता हूं किस तरह से अब ये एक आईनी पेचीदगी पैदा हो गई है। मैं मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी।
अगर ये आईनी बेंच के अंदर ये केस लगता है, अगर ये आईनी बेंच के अंदर केस लगता है और जजेस ये समझते हैं कि ये वाकई एक गलत तरीके से हुई है सारी तरमीम, और जजेस इसके ऊपर हुक्म इम्तना देना चाहते हैं, और बेंच कहता है जी हम हुक्म इम्तना दे देते हैं कि फिर अब इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर फिल वक्त इसको रोक दिया जाए। अगर बेंच इसके ऊपर हुक्म इम्तना देता है तो बेंच ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर केस किसके पास सुना जाएगा? अगर यानी कि बेंच ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसी तरमीम की मदद से तो ये बेंच वजूद में आया था, और अगर ये बेंच हुक्म इम्तना देता है तो बेंच ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो हुक्म इम्तना दे दिया जिसकी वजह से ये आया। तो यानी कि ये एक ऐसी पेचीदगी पैदा हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि आईनी बेंच में तो मेरा नहीं ख्याल, जो मेरी नाक़िस अकल कहती है, और मैं बहुत सारे कानूनदानों से भी पूछ रहा हूं, तो उसी आईनी बेंच के सामने, जिस आईनी बेंच पे इतराज है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी आईनी बेंच के सामने कैसे जा सकती है और कैसे अपना केस पुट अप कर सकती है? तो अगर जो है वो चीफ जस्टिस या अफरीदी हैं जी, या फिर मुनीब अख्तर हैं जी, या मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके सामने केस जाता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक अंदाजा ये हो रहा है कि ये लड़ाई पड़ेगी और मामला फुल कोर्ट की तरफ ले जाने के लिए कहा जाएगा, यार आप जरा मामले को फुल कोर्ट की तरफ ले जाइए, और वो फुल कोर्ट बैठकर जो है वो डिसाइड करे। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हुई है कि हो सकता है गवर्नमेंट रोला डाले बगैर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दे, और आपके अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हों। और अगर ऐसा हो जाता है तो भी मसले का हल, अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं, जो कि मैंने पहले ही आपके सामने अपडेट रखी है कि पहला जो मामला है, जैसे उसके अंदर ये जो राइटिंग है इस पूरे आर्टिकल की, वो तो कुछ और ही कहानी जो है वो सुनाती हुई नजर आ रही है। तो गवर्नमेंट अगों ते पिछों दोवां पासों गई जे फस, हुण तरमीम पै गई जे पुट्ठी, गल्लां हो गई जे पुट्ठियां, ते हुण तुसीं यह कह दो कि खुशियां मनाने वाले हुण मातम करने वास्ते हो जान तैयार, कि बात इतनी सादा नहीं है जितनी सादा बना दी गई, इतना मामला सादा नहीं है जितने सादे तरीके से आपने जो है ना वो लताड़ने की कोशिश की। इस तरह से लताड़ के जजेस आपको जाने नहीं देंगे। तो गेम शुरू हो चुकी है, मजेदार मामला शुरू हो चुका है। आगे आगे होता है क्या, मैं आपके साथ हूं, आपको अपडेट करता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।